हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं की पोइट्री नंबर 3 प्रभात, इसका एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे। इसके कवि है किशोर बड़ी। तो इस कविता में क्या है, विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात ज्ञानाची नवनवी दालने खुली होत आहेत। तो लेखक इस कविता में नए मॉडर्न एरा के बारे में लिख रहे हैं कि विज्ञान और तंत्रज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस युग में, इस नए युग में नॉलेज की नई नई रास्ते खुल रहे हैं। नव्या पिढीला कला गुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मिळत आहेत। तो नई पीढ़ी को, न्यू जनरेशन को कला और गुण, आर्ट्स और क्वालिटीज डेवलप करने के लिए नई नई संधी, नए नए अपॉर्च्युनिटीज, मौके मिल रहे हैं। अशा आश्वासक वातावरणात भेदभाव विसरून देशाला प्रगती पथावर नेण्याच्या नव्या वाटा शोधण्याचे आवाहन कवी या कवितेतून करत आहे। तो इस आश्वासक वातावरण में, इस एश्योरिंग ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट में भेदभाव को भूलकर देश को प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाने के नए नए रास्ते ढूंढने का आवाहन, चैलेंज कवि ने इस पोएट्री में किया है। प्रस्तुत कविता किशोर फेब्रुवारी 2017 या मासिकातून घेतली आहे। तो ये प्रेजेंट पोएट्री किशोर, ये एक मासिक, एक मंथली मैगजीन है, उसके फेब्रुवरी 2017 के एडिशन से ली गई है। तो चलो हम लोग एक एक पैराग्राफ करके इसको समझते हैं। तो कवि कहते हैं, हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। तो ये ज्ञान का तेज, तेज यानी रोशनी, पसरले, फैल रही है नव्या युगाच्या नभात, इस नए युग के, नए जमाने के, नए एरा के नभ में, आसमान में, नए जमाने के आसमान में ये नॉलेज की रोशनी फैल रही है। नॉलेज का, टेक्नोलॉजी का जमाना है। कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। तो कला और गुण, आर्ट्स और क्वालिटीज और एजुकेशन के, नॉलेज के क्षितिज पर, क्षितिज यानी हॉराइजन, जहां हमको आसमान और जमीन एक होती हुई दिखती है, जहां हमारी नजर खत्म होती है, तो उस पर ये प्रतिभा की, टैलेंट की प्रभात सुबह हो रही है। भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर, आपुलकीचा सुवास पसरे मनामनांतून इथे निरंतर, गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। लेखक इस मॉडर्न एरा को, इस मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने को एक भव्य पटांगण से कंपेयर कर रहे हैं। पटांगण ओपन ग्राउंड, यानी एक बहुत बड़ा खुला मैदान है जिसमें सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, और उसके अंदर बाग मनोहर, मनोहर ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बाग है। फुला पाखरांचे जग सुंदर, उसमें फूलों और बटरफ्लाई का बहुत सुंदर जग है, यानी बहुत एक अच्छा ऑप्टिमिस्टिक खुला वातावरण इस नए जमाने को मिला हुआ है। और आपुलकीचा सुवास पसरे मनामनांतून इथे निरंतर, आपुलकी, अपनापन, अफेक्शन, प्यार मोहब्बत की सुवास, खुशबू फैल रही है मनामनांतून, हर एक मन के अंदर, इथे निरंतर, यहाँ पर कंटिन्यूअस, निरंतर, कंटिन्यूअस, यानी पुराने जमाने के भेदभाव सब खत्म होकर इस नए जमाने में अपनापन है, आपुलकी है और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, और इसी के साथ साथ हमारे गुरु ने, हमारे टीचर्स ने भी हमको बहुत वैल्यूएबल मॉडर्न टीचिंग्स दी है। अमूल्य, वैल्यूएबल, प्राइसलेस, या स्पर्धेच्या युगात, स्पर्धा, कंपटीशन, ये कंपटीशन का जमाना है, नॉलेज का जमाना है, तो इसमें गुरु की टीचिंग्स भी हमको अच्छी मिली हुई है। और कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। तो इस तरीके से कला और गुण के क्षितिज पर, होराइजन पर ये प्रतिभा, टैलेंट की नई सुबह हो रही है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं, पायाभरणी अस्तित्वाची, प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची, तन सुदृढ मन विशाल होई, इथे रुजवणूक त्या तत्वांची, विचारधारा तीच वाहते नसानसांत रगारगांत, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। पायाभरणी अस्तित्वाची, पायाभरणी फाउंडेशन ले करना, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, यानी हम क्या करेंगे इस मॉडर्न जमाने में तरक्की करने के लिए, सबसे पहले अपने एग्जिस्टेंस के फाउंडेशन ले करेंगे, पायाभरणी फाउंडेशन। प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची,
और प्रयोगशाला है, ये लेबोरेटरी है, वर्कशॉप है व्यक्तित्वाची, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी कैरेक्टर, और हमारा कैरेक्टर हम इस प्रयोगशाला में, इस लेबोरेटरी में डेवलप करेंगे। तो उससे क्या होगा, तन सुदृढ़ मन विशाल होई, हमारा तन सुदृढ़, सुदृढ़ यानी हेल्दी फिट होगा, और हमारा मन विशाल होगा, बड़ा होगा। इथे रुजवणूक त्या तत्वांची, यहाँ पर हम रुजवणूक करेंगे, रुजवणूक यानी डेवलप करेंगे, उसका एक्चुअल मीनिंग होता है सोइंग ऑफ सीड। तो जैसे कि ये सारी जो चीजें हैं इनको हम सो करेंगे तो इसमें से फिर आगे बड़ा झाड़ निकलेगा। तो इन तत्वों की, तत्व यानी प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, वैल्यूज की हम रुजवणिक करेंगे, इनको डेवलप करेंगे तो आगे हमको इनका फल मिलेगा। विचारधारा तीच वाहते नसा नसांत रगा रगान, यही विचारधारा, विचारधारा थॉट प्रोसेस, यही हमारा अब नए युग का यही थॉट प्रोसेस है कि डेवलप करना है, आगे बढ़ना है। तीच वाहते नसा नसांत रगा रगान, यही बह रही है हमारे नसों में और हमारे रग में, हमारे आर्टरीज और हमारे वेन्स के अंदर ये विचारधारा बह रही है। और कला गुणांच्या क्षितिजावर्ती ही प्रतिभेची प्रभात, इस तरह कला और गुण के क्षितिज पर, होराइजन पर ये प्रतिभा की, टैलेंट की नई सुबह हो रही है। फिर लास्ट स्टैंजा में वो कहते हैं, नवीन स्वप्ने नवीन आशा ही प्रगतीची नव परिभाषा, परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनवू आपुल्या देशा, मिटवून सारे भेद चलारे मानवतेच्या युगात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। तो नवीन स्वप्ने नवीन आशा, अब हमारे नए सपने हैं, नए ड्रीम्स है, और नई आशा है, नई उम्मीद है, नया होप है। ही प्रगतीची नव परिभाषा, ये प्रगति की, प्रोग्रेस की हमारे अंदर अब नई परिभाषा है, नया एक्सप्लेनेशन है, नया मीनिंग हमने प्रोग्रेस का निकाला है, नए सपने और नई आशा के साथ। परिश्रमाने अभ्यासाने, तो हम परिश्रम यानी हार्ड वर्क, मेहनत करके, और अभ्यास यानी पढ़ाई करके, उन्नत बनवू आपुलिया देशा, उन्नत डेवलप करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे अपने देश को। मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात, लेकिन ये करने के लिए हमको एक काम पहले करना पड़ेगा कि हमारे अंदर जितने भेदभाव है इसको पहले मिटाना पड़ेगा। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, सारे भेदभाव को जब हम मिटाएंगे और मानवते के इस युग में चलेंगे, सिर्फ इंसानियत हमारे नजदीक होगी, तो फिर हम ये तरक्की कर पाएंगे, वरना फिर क्या होगा, आपस के झगड़े में हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रगतीची प्रभात, तो ऐसे कला और गुण के क्षितिज पर, होराइजन पर ये प्रतिभा की, टैलेंट की नई सुबह हो रही है। तो लेखक किशोर बड़ी ने बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू इस नए मॉडर्न ज़माने का इस पोइट्री में दिया है, और बच्चों से आह्वान किया है, चैलेंज दिया है कि आप ये सारी क्वालिटीज़ अपनाकर देश को तरक्की की तरफ लेकर जाओ और भेदभाव को मिटाकर बुरे रास्तों से बच। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम पहले ही वीडियो में दे चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।